अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे मेरे बच्चे। मैं हूं हसन अब्दुल्ला पटेल। मैं डिस्कस कर रहा था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की नई किताब रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं टू एयरप्लेन्स लीव अ फील्ड एट द सेम टाइम। वन फ्लाइज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एट 250 किलोमीटर पर आवर, the other 45 degree east of south at 300 km per hour. How far apart are they at the end of 2 hours? देखो बेटा, सबसे पहले उन्होंने हमसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह का डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपका पहला प्लेन है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे है, मतलब नॉर्थ के ईस्ट पे। तो नॉर्थ ऊपर की जानिब होता है, ईस्ट सीधे हाथ की जानिब होता है। तो आपसे वो कह रहे हैं कि आपने जो एंगल बनाना है वो कैसे बनाना है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ का सीधा हाथ। तो वो एंगल हमें 30 गिवन है और इसकी स्पीड गिवन है 250 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्थ आ गया भजन, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया। अब वो जो अगली की बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है कि भाई साउथ का सीधा हाथ, और एंगल दिया हुआ 45। तो अब हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरी 180 की होती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरी 180 की होती है। तो इसका मतलब है अंदर वाला एंगल हम 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब वो हमसे कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद के लिए एंगल 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अलबत्ता साइड्स की लेंथ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो जो 250 किलोमीटर पर आवर है वो 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 500, और जो 300 है बन जाएगा 600। और एंगल बीच में 105 इसलिए बना क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल टोटल 180 होता है। तो जनाब 2 साइड्स हमें पता है, एंगल बीच वाला पता है, दरमियान वाला जस्ट हमें क्या करना है, सीधा सीधा कोसाइन लॉ लगाना है। तो वर्टेक्स ए पे एंगल अल्फा होता है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली साइड सी होती है। कोसाइन लॉ सीधा सीधा लगाएंगे और आंसर हमारा बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएगा। मैं वैल्यूज पुट करके नहीं दिखा रहा, मेरे ख्याल आराम से हो जाएगा। तो मसला यहाँ तक। इसके बाद जनाब सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहे हैं 2 men आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ 100 मीटर हाई टावर। भजन एक टावर है जो कि 100 मीटर हाई है, इसके 2 तरफ ऑपोजिट साइड पर 2 लोग हैं। एक 18 डिग्री का एंगल बनाता है और एक 22 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और हाइट हमें दी गई है हमने इनके नाम रखे ABCD। तो हमें पता है कि भाई AB जो है वो क्या चीज़ है? डिस्टेंस है भाई किसका? टावर का और पहले इंसान का, पहले मैन का, फर्स्ट मैन का। BC क्या है जनाब? डिस्टेंस है किसके दरमियान? टावर और दूसरे आदमी का। BD क्या है जनाब? हाइट है। तो हमने ABD अलग कर लिया, जिसमें AB को हमने X लिया है और BC को हमने Y लिया है। एक में एंगल 18 है और एक में जो एंगल है वो 22 है। तो जनाब हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना है दोनों आदमियों के दरमियान। तो A से B तक का डिस्टेंस अलग निकालेंगे tan थीटा को यूज़ करके, और B से C तक का डिस्टेंस अलग निकालेंगे tan थीटा को यूज़ करके। tan थीटा क्यों यूज़ किया? क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 100 गिवन है, ये परपेंडिकुलर 100 गिवन है और बेस x की बात हो रही है। तो AC बेसिकली क्या है? x प्लस वाई है। तो x अलग निकालेंगे जनाब और y अलग निकालेंगे, तो दोनों आंसर्स को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ तक तो मसला जनाब उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यहाँ तक चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। वो करें अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर notices that the angles of elevation of the top and the bottom of a flagstaff, the top of the tower, are 64 and 62 degree respectively. Find the length of flagstaff. वो कह रहे हैं भाई टावर की छत के ऊपर
एक फ्लैग स्टाफ है। तो जब ये बंदा यहाँ से खड़े होके टावर के फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देखता है तब तो एंगल 62 है, और जब टॉप को देखता है तो 64 है। वो कह रहा है इसकी हाइट बताओ। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा ABC और एक ट्राइंगल बनेगा जनाब ABD, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर गिवन है हमें। तो हमने कहा भाई AB क्या चीज़ है। AB जो है वो डिस्टेंस है किसके दरमियान, मैन और टावर के दरमियान 60 मीटर। BC क्या है भाईजान, हाइट ऑफ टावर है जो कि हमने Y सपोज कर ली है। और CD क्या है जनाब, हाइट ऑफ फ्लैग है जो कि हमने X सपोज कर लिया। तो जनाब पहला जो ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है सिर्फ फ़र्क कितना है कि पहले ट्राइंगल की जो हाइट है वो Y ली जाएगी और दूसरे ट्राइंगल की जो हाइट है वो X + Y ली जाएगी। एक का एंगल 62 है और एक का एंगल 64 है। तो जनाब दोनों में हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है। क्योंकि y हमारे पास परपेंडिकुलर है और 60 हमारे पास बेस, x + y हमारे पास परपेंडिकुलर और 60 हमारे पास बेस। तो एक दफ़ा हम यहाँ पे एंगल यूज़ करेंगे और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो B से D की जो हाइट थी वो थी x + y, तो मैंने x + y डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा और जनाब यहाँ से मैं x को अलग कर लूँगा जो कि मेरा हाइट ऑफ फ्लैग है। तो मसला यहाँ तक, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोशिश कर रहा हूँ कि इसी लेक्चर में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँ। जनाब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 25 डिग्री। तो वो कह रहे हैं कि भाई ज़मीन से जब एंगल बनाया गया तो 25 डिग्री था और जब 20 मीटर करीब गए तो अब जो एंगल है वो निकालना है और टोटल जो है वो 60 मीटर दूर है बिल्डिंग से। तो 60 मीटर का मतलब है कि जो 20 मीटर जब वो आगे जाएगा तो डिस्टेंस 40 मीटर रह जाएगा। मैंने इनके नाम रख दिए ABCD। अब A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर गिवन है क्योंकि वो आगे गया था। B से C तक का डिस्टेंस वो है जो कि अब नई पोजीशन से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस है, और AC जो है वो जनाब 60 मीटर है जो कि पुरानी पोजीशन से टावर तक का डिस्टेंस है, बिल्डिंग तक का। CD क्या है जनाब, हाइट है जो कि मुझे अननोन है और मैंने उसको Y सपोज कर लिया। एंगल DBC हमें निकालना है क्योंकि वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो नई जगह से। तो एक ट्राइंगल हम सॉल्व करेंगे ACD, इसमें बेस हमने 60 और हाइट हमने Y ले लिया। एंगल हमारे पास 25 है। तो सबसे पहले मैं tan थीटा का इस्तेमाल करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जनाब परपेंडिकुलर की वैल्यू y और बेस हमारे पास 60, तो जनाब यहाँ से y की वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी। अब जो ट्राइंगल लूँगा मैं लूँगा BCD। तो B से C तक 40 है और हाइट हमारे पास y है और y की वैल्यू भैया जी मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो जो एंगल है वो बेसिकली DBC है। तो हाइट हमारे पास इस्तेमाल करेंगे 27.9784। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल्स यूज़ कर लें ताकि आंसर आपका गलत ना आए कभी भी। इन्वर्स लेंगे, एंगल आ गया। तो जनाब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास जो नए पॉइंट्स है या जो नई पोजीशन है वो कितना है जनाब, 34.97। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आई होगी। चलते हैं जनाब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। टू बिल्डिंग्स A and B are 100 meter apart. The angle of elevation from the top of the building A to the top of the building B is 20 degree.
वो कह रहे हैं जब ए से बी की बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, ए के टॉप से बी के टॉप को देखते हैं, तो जो एंगल है वो 20 है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 100 है। फिर वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए इज 50। वो कह रहे हैं जब बी के बॉटम से ए का टॉप देखते हैं तो एंगल 50 है। तो इसको हमने एक्स कह दिया, इसको हमने वाई कह दिया। तो उतना डिस्टेंस जो उसके बिल्कुल सामने आ रहा है भाई, ये डिस्टेंस जो इसके बिल्कुल सामने आ रहा है वो तो एक्स ही होगा ना। तो जनाब पहले हम ट्राइंगल का नाम रख दिया हमने, सबका नाम रख दिया हमने, ए बी सी डी ई। अब जनाब ए से बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ए से बी और सी से ई दोनों बराबर है और ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स है जो कि 100 मीटर्स है। जनाब ए से सी क्या है, एक्स है और बी से ई भी एक्स है जो कि हाइट है पहली बिल्डिंग की, और बी से डी क्या है जनाब, एक्स प्लस वाई है जो कि हाइट है किसकी, दूसरी बिल्डिंग की। पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें पता है कि जनाब 100 है, एंगल 50 है, हाइट एक्स है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्या यूज़ करूँ, टैन यूज़ करूँ। तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा डाला मैंने 50, ए सी मुझे एक्स अननोन है, यहाँ से बड़े आराम से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। जनाब एक्स की वैल्यू तैयार है। अब मैं दूसरे ट्रायंगल को पकड़ लेता हूँ। कौन सा भाईजान, सी ई डी की बात हो रही है। उसमें जो बेस है वो कितना है, 100 है। इस ट्रायंगल की जो हाइट है वाई है, जनाब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। दोबारा से tan थीटा इस्तेमाल करूँगा और अब की बार यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। जब y की वैल्यू निकल आएगी तो जनाब उसने मांगी थी हाइट ऑफ बिल्डिंग ए एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ए जो है वो x थी और हाइट ऑफ बिल्डिंग बी जो है वो x प्लस वाई थी। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने चैप्टर नंबर 11 ख़त्म कर लिया है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछें, कोई प्रॉब्लम है पूछें, बार बार कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह जनाब आपसे नेक्स्ट क्लास में, नई वीडियो में, किसी नई नवेली किसी चीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। बहुत सारा शुक्रिया आपका, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।